हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से केयू फिजिक्स में। आज का हमारा नया टॉपिक है एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है, एक पार्टिकल किस तरीके से हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे टोटल एनर्जी इन एसएचएम ऑफ सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर हम टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम पढ़ेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम का मतलब होता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम पहले से टॉपिक पढ़ेंगे अपना पोटेंशियल एनर्जी। तो हम देखते हैं इसमें इसकी थ्योरी में लेट अ पार्टिकल ऑफ मास एंड एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। इस डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। कोई एक रिजिड सपोर्ट है और हमने इसमें एक पेंडुलम लटका दिया। ठीक है, कितने का मास m का। लेट x बी इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एनी इंस्टेंट t। अब हमने मान लिया ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, देखो तो यहाँ से हमने इसकी यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हमने क्या मान ली, x मान ली इसकी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से। और किसी भी टाइम ये हमारी वॉच मान ली हमने, किसी भी टाइम में नोट किया, किसी भी टाइम t पे। उसका टोटल एनर्जी इन एसएचएम ऑफ अ पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू मास। और जो टोटल एनर्जी है एसएचएम की सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, मास की होगी, एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट x। और अपोजिट जब भी वापस आ रहा है अपोजिट किसकी होगी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी x के। ठीक है, अब हम जानते हैं फोर्स, यहाँ फोर्स इक्वल टू होता है माइनस के एक्सिस। माइनस के एक्सिस इसलिए लिखा गया क्योंकि क्या आते हैं यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, अपोजिट है, और के हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, x हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U। अब हम फोर्स को किसी और टर्म में डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो F इक्वल टू माइनस du अपॉन dx है। माइनस जो आएगा मैंने आपको बता दिया रीजन। फिर इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे हमने दोनों इक्वल किया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने पर हमारे तो आ गया u और ये हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन एसएचएम के लिए, बट फॉर एसएचएम क्या होती है हमारी इक्वेशन, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। आप यहाँ फाइव भी ले सकते हैं, डेल्टा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। और हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, के बाई एम होती है। ये अगर आपको कोई डेरिवेशन वगैरह आता है तो आपको उसमें वहाँ पर हेल्प करेगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यार इक्वेशन से u ऐसे हो गया, हाफ ऐसे हो गया, के ऐसे उतर गया। अब एक्स स्क्वायर की जगह हम यानी वैल्यू पुट कर देंगे अपनी। ठीक है, तो हमारे यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई, के तो ऐसी था, यहाँ से वैल्यू है a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। यहाँ पे ओमेगा t प्लस फाइव का क्या है, एंगल है। इट शोज पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विद टाइम t अटेनिंग अ मैक्सिमम वैल्यू हाफ m स्क्वायर व्हेन साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव, दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस a है। तो दोस्तों अब आया हमारा ये वाला काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, इससे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी का देख लिया है। तो फ्रॉम एसएचएम हम जानते हैं x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव होता है। अब वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt। अब इसको हमने यहाँ पे dx अपॉन dt टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया, हमारा आ गया ओमेगा a cos ब्रैकेट ओमेगा t प्लस फाइव आ गया। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से हाफ एम वैसे रहा सेम, और वी स्क्वायर करने वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। अब हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर क्या होता है हमारा, k अपॉन m होता है। तो जब हमने इसके यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो हमारा आ गया k इक्वल टू हाफ k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड अ मैक्सिमम वैल्यू हाफ m स्क्वायर व्हेन cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव इक्वल टू 1। काइनेटिक एनर्जी अटेन करेगा मैक्सिमम वैल्यू हाफ m स्क्वायर कब, जब cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और जब क्या होगा हमारा x इक्वल टू 0 होगा, जब डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा। अब इसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, टोटल एनर्जी कितनी होती है। तो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या किया, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की आई है, ठीक है, जो हमारी इक्वेशन आई है हमने इसको ये यहाँ पर रख ली। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी इससे पहले वाले टॉपिक में आई थी वो हमने यहाँ पर रख लिया। अब दोनों को ऐड कर लिया तो इसमें हाफ के स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव यहाँ पर हमने रख दिया। तो e की वैल्यू आ गई हाफ के स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम वैल्यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये भी जो हमारी निकल के आई है। एट टाइम when potential energy have its maximum value kinetic energy is 0 and vice versa। ये कह रहा है जब पोटेंशियल एनर्जी के पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, या इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो उसमें फर्दर आगे हम देखते हैं क्या होता है, k इक्वल टू हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम होता है, और हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा k इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एम, और ओमेगा हमारा क्या होता है 2 पाई बाई t होता है, और कस्टम इसको लिख सकते हैं 2 पाई n। ठीक है, 2 पाई ऐसे रहा है, n इसलिए हमने यूज किया, n क्या हमारा नंबर ऑफ ऑस्किलेशन।
तो हमने अपने पिछले वाले लेक्चर पर देखा कि के इक्वल टू हमारी वैल्यू ये थी और ओमेगा की वैल्यू हमारी ये आई। अब हम ई इक्वल टू जानते हैं, एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल टू के हाफ, यहाँ पर हमने के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, फिर साथ ई इक्वल टू, फिर हमने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। यहाँ पे हाफ एम ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आ गई, ठीक है। इसका इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये एन स्क्वायर कहाँ से आ गया, और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टाइम होता है, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर हमारा क्या आ गया, यहाँ पे एन स्क्वायर आ गया। फिर ई इक्वल टू हमारा आ गया, यहाँ पे फाइनल हमारा आ गया टोटल कितना, ई इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे एन स्क्वायर हमारा फ्रीक्वेंसी हो गई, ए स्क्वायर हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। और इसके बाद हमें एक ग्राफ मिलता है, ग्राफ मिलता है तो इसमें हमारा क्या होता है, ठीक है। ये हमारा दो ग्राफ है, पैराबोला बन रहे हैं हमारे इस तरीके से, और ये एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है, ठीक है। ये एनर्जी और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एक ग्राफ हमको इसमें मिल गया काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम स्क्वायर, और एक ग्राफ हमें मिल गया पोटेंशियल एनर्जी का यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये एक ऐसा है, एक ऐसे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कब v इक्वल टू, हमारी पिछली इक्वेशन आई थी, हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। हमने जो पिछले अभी लेक्चर आपने प्रूफ किया था, ये प्रूफ किया था उसमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। ये तो हमें इससे क्या मिला, एक पैराबोलिक कर्व मिला, वर्टेक्स एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा वर्टेक्स क्या एक्स इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या जो 0 है, तो हमें एक पैराबोलिक मिला ना, एक पैराबोलिक ग्राफ हमें इस तरीके से मिल गया। सो एनर्जी स्टोर्ड इन ऑस्किलेटर व्हेन बोथ एक्स इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एनर्जी स्टोर होगी किस पर, एक ऑस्किलेटर में एनर्जी स्टोर किसमें, एक्स ऑस्किलेटर में, जब हमारा एक्स क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव है। उसके बाद हमें एक काइनेटिक एनर्जी का के लिए हमें ग्राफ मिला है, ठीक है। एक वाला हमें एक के लिए मान लीजिए, एक यू के मान लिया, आप किसी को कोई भी मान सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, के इक्वल टू हाफ एम एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये भी हमने अभी अपने इसमें काइनेटिक एनर्जी वाले में प्रूफ किया था। ये भी हमें क्या मिला, पैराबोलिक मिला, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स जब हमारा क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव है। इन्वर्जन ऑफ कर्व विद रिस्पेक्ट टू अदर मींस पाई बाय 2 फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। इन्वर्जन ऑफ कर्व का मतलब क्या हो गया, एक इस तरीके से मिला है और एक इस तरीके से जो हमें कर्व मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया इन्वर्जन ऑफ कर्व, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू अदर, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है हमारा पाई बाय 2 फेज डिफरेंस जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब हो गया पाई बाय 2 हमें फेज डिफरेंस मिला है, किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट के और वेलोसिटी के, ठीक है। हमें एक्स और वी के बीच में क्या मिला है, फेज डिफरेंस मिला है, कितने का, पाई बाय 2 का। इन्वर्जन ऑफ कर्व बिटवीन दिस टू, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, हमें पाई बाय 2 फेज डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में मिला है। दोस्तों हमारा इसमें अगला टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी चेंज इन एसएचएम। फ्रीक्वेंसी चेंज कितना है एनर्जी का सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो हमने वही एक ग्रिड सपोर्ट ले लिया, साथ एक पेंडुलम लटका दिया, ठीक है। अब जो इसमें चेंज हो रहा है पीरियडिकली, कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, और कभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, और एक्स यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम जानते हैं एट अ डिस्प्लेसमेंट एक्स, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स, इसके लिए एनर्जी की क्या होगी, यू जानते हैं हम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी हम जानते हैं ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं के इक्वल टू ई माइनस यू। तो ये आया था हमारा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये कैसे आया, हम जानते हैं एनर्जी क्या होती है हमारी, ई हमारा जो हमने अभी पिछले लेक्चर में अभी कंप्लीट किया था, उसमें देखा था हमने, ये आया था हमारा निकल के हाफ के ए स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी यू क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ से हाफ के कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये चीज हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारी, ऑब्वियसली जब यहाँ से कोई स्टार्ट नहीं होगा तो काइनेटिक हमारी एनर्जी हमारे यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब है यहाँ, जब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई तो एक्सट्रीम पोजीशन में हमारा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल होती है, डिस्प्लेसमेंट के, u and v is directly proportional to displacement. Hope you guys like my video. If you like my video, please give it a big thumbs up, share it and subscribe my channel KU Physics.